दरअसल पिछले दिनों इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित एनसीआरपी पोर्टल पर 59 वर्षीय महिला इंदौर निवासी फरियादिया ने शिकायत की थी कि उन्हें अज्ञात ठग गैंग के द्वारा स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर अलग अलग शासकीय विभाग, सीबीआई, आरबीआई, पुलिस आदि का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का डर बताकर महिला की निजी और बैंकिंग जानकारी प्राप्त करते हुए बैंक अकाउंट, एफडी, शेयर्स आदि के रुपयों की जांच करने के नाम से ऑनलाइन 1,60,00,000 रुपए प्राप्त कर महिला के साथ ऑनलाइन ठगी की गई थी। ठगी मामले में क्राइम ब्रांच ने पूर्व में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने शिवपुरी से 3 आरोपी योगेश, सुजल और गौरव, जिसने 450 से अधिक सिम ग्रामीण के लोगों के नाम से उपलब्ध कर ठगी गैंग को उपलब्ध की थी। गैंग ने देश के साथ विदेश लॉस में भी गैंग के सदस्यों को सिम उपलब्ध करवाई थी। बहरहाल क्राइम ब्रांच द्वारा विदेश में भी पुलिस। आपको ध्यान होगा कि 2 दिसंबर 24 को एक महिला वंदना गुप्ता का डिजिटल अरेस्ट हुआ था और इस डिजिटल अरेस्ट में करीब 1,60,00,000 रुपए की ठगी हो गई थी, जिसमें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब का बता करके और उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उसे ठगी हुई थी। इस अपराध में हमने पहले 13 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। अभी जो हमने गिरफ्तारी की है वो 3 ऐसे लोगों के किया है जो लोग सिम का इस्तेमाल करके, दूसरों की सिम का इस्तेमाल करके और ये डायरेक्ट बातचीत करते थे पीड़िता से और फिर उसको डिजिटल अरेस्ट के जो तरीके अपनाए जाते हैं उन तरीक़ों से ये सीधे ये आरोपी गण बात करते थे। ये इस गैंग के दूसरे तरह के सदस्य हैं। एक इसमें 3 तरह की गैंग होती थी। एक तो जो अकाउंट उपलब्ध कराती थी और अकाउंट इकट्ठा करती थी, और ये दूसरे तरह का है जिसमें सिम कई तरह के सिम लेकर के और उन सिमों में व्हाट्सएप कॉल करके और फिर ये पीड़िता को धमकाते थे। पीड़िता को पुलिस अधिकारी बनकर रौब दिखा करके उसको डिजिटल अरेस्ट करके और फिर उसके पूरे पैसे अकाउंट में डलवाते थे। तो अभी जो पकड़े हैं उसमें से एक आरोपी है ये 3 गौरव तिवारी, और दूसरा है योगेश पटले और तीसरा है सुजल सूर्यवंशी। ये तीनों सिवनी के रहने वाले हैं। गौरव तिवारी इनफैक्ट सिम बेचने का काम करता था और योगेश पटले जो है इस सिम को इकट्ठा करता था और सुजल सूर्यवंशी इस सिम को कहीं और तीसरे आरोपी को देता था। तो ये गौरव तिवारी द्वारा इकट्ठे किए गए सिम को योगेश पटले और सुजल सूर्यवंशी के माध्यम से ये अन्य अपने गैंग के अन्य मुख्य सदस्य के पास में भेजते थे। इसमें गौरव तिवारी से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये जो सिम एक्टिवेट करते थे तो इनका तरीका वारदात ये रहता था कि जैसे कोई व्यक्ति सिम लेने आता था तो उससे eKYC के नाम पर उसके अंगूठा लगा करके एक तो उसको सिम इशू कर देते थे और बाद में उसके आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट लेकर के DKYC के नाम से एक दूसरी सिम उसी के नाम से डुप्लीकेट बनवा लेते थे और उस सिम को ये अपने पास एक्टिवेट करा के रख लेता था। इस तरह के करीब 450 सिम इसके पास में हो गए थे और इन पूरे 450 सिमों को बाद में ये योगेश पटले के माध्यम से इसने सुजल सूर्यवंशी तक पहुंचाया और सुजल सूर्यवंशी ने फिर आगे एक व्यक्ति को पहुंचाया जो लाओस का रहने वाला मालूम पड़ा है और वो रहने वाला तो फिरोजपुर का है, पंजाब का, लेकिन अभी फ़िलहाल वो उसकी जो आरोपियों द्वारा बताया गया है कि वो वियतनाम के पास जो लाओस है वहाँ पर ये रह रहा है और वहाँ पर ये अपने पूरे गिरोह के सदस्यों के साथ में ये वहाँ पर से ये जो ऑपरेट कर रहा है। इस पर बाकायदा आरोपियों ने यह भी बताया कि किस तरह से पीड़िता से बात करना है, डिजिटल अरेस्ट के संबंध में कैसे बात करना है, ये पूरी SOP ये लोग बना कर देते थे। उनके कुछ गिरोह के कई लोगों की वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बात करना है, कैसे पीड़िता को अपने जाल में उलझाना है और कैसे उनसे डिजिटल अरेस्ट करके किस तरीके से उनसे ये पैसे निकलवाना है और फिर बाद में अकाउंट में डलवाना है। इस पूरा तरीका वारदात को ये लोग बाकायदा प्लान करके करते थे और पूरे सिर्फ एक व्यक्ति जो सिम देने वाला है उससे 450 सिम इन्होंने इशू कराए हैं और इस तरह के अन्य और कई डिजिटल अरेस्ट के मामले जो भी हुए हैं संभवतः उसमें भी इस तरह के डुप्लीकेट सिमों का इस्तेमाल किया गया होगा। ये लाओस वाला इसका नाम क्या है और क्या इसकी गिरफ्तारी या कोई लोकेशन? इसके बारे में अभी जानकारी ले रहे हैं। ये लाओस में एक जो व्यक्ति है उसका कैलिस नाम का पता चला है कि कैलिस है और ये जो सुजल सूर्यवंशी है इसकी एक सिस्टर है
वो उसने इंस्टाग्राम के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए वो कैलिस से जुड़ी और बाद में उसने उसके साथ में शादी कर ली। और कैलिस फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है और इसी ने बाद में इस पूरे गिरोह में इसी ने सिम की मांग की थी, जिसको उसी के गांव के रहने वाले ये योगेश पटले और गौरव तिवारी के माध्यम से ये सिम पूरे 450 सिम उसके पास में पहुंचे हैं। और फिर इन सिमों का अलग अलग तरह से अलग अलग गैंगवार इसने अलग अलग मामलों के लिए इसने उसका उपयोग किया है। उसकी बहन भी अभी पुलिस की पहुंच से दूर अभी उसकी बहन भी पुलिस की पहुंच से दूर है। गांव में ये दोनों लोग गांव में नहीं हैं और अब हमारी पार्टी अब आगे जाएगी, इस आरोपी की तलाश करेगी और इसके जो मास्टरमाइंड हैं जो वहां लाओस में रह रहे हैं, इसमें वो किस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस संबंध में तकनीकी रूप से जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, अगर इसमें जहाँ भी आरोपी रहेंगे उसके बारे में अगर ये विदेश में रह रहा है तो इसके संबंध में जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हम इस आरोपी को उठाने का प्रयास करेंगे। कोई शुरुआत नहीं की इंटरपोल को या अभी इस संबंध में पूरा वेरिफिकेशन करें, क्योंकि वो मोबाइल जिससे बात करते थे वो VPN नंबर थे, व्हाट्सएप नंबर थे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही कि वो उनका लोकेशन क्या था, वो क्या उन्होंने भारत में भी कोई इस तरह का सेटअप बना के रखा है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। अभी इनसे बरामदगी अभी इनके जो सिम है जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसके संबंध में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और ये सिम कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कि नंबरों के द्वारा ये इसमें और कौन कौन से डिजिटल अरेस्ट में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस संबंध में जानकारी ले जाकर उनको जब्त किया जाए। जी, अभी इसमें जो कमीशन मिलता था इनको पर सिम 450 सिम थे, इसमें ये जो योगेश है इसको 1 लाख रुपए इसमें मिले थे और फिर बाद में इसने अपने इन्हीं पैसों के थ्रू गौरव तिवारी जो इसमें सिम जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 50,000 रुपये मिले।